नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। 24 घंटे में गाजा में ऐसा क्या होने वाला है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। इजराइल और हमास युद्ध की सबसे भयंकर तबाही क्या अब मचने वाली है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलिस्तीन के मुसलमानों को इजराइल नहीं, हमास के आतंकी मार रहे हैं, आज इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। वो कौन है जिनके लिए हमास के आतंकी मियां भाई हैं, लेकिन पीएम मोदी उनको जालिम नजर आते हैं, और वो भी यहां भारत में बैठे हुए लोग हैं, आज उनसे मिलवाऊंगा। जेल भेजने के पहले जज ने संजय सिंह को लताड़ क्यों लगाई? शीश महल पर कोर्ट में ऐसा क्या हो गया है कि केजरीवाल टेंशन में होंगे, आज इसका चैप्टर भी। दिल्ली में P20 समिट के दौरान मेक्सिको की सीनेट अध्यक्ष एना लीलिया रिवेरा ने पीएम मोदी को राखी बांधी, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेक्सिको की सीनेट अध्यक्ष दिल्ली में हो रही G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंची। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए और सीएम आवास के सामने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोग शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे जो कि सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इतने प्रदर्शनकारियों को देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पुलिस को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन की भनक तक नहीं लगी। हालांकि सीएम आवास के पास हो रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस एक्शन में आई और सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। बिहार के समस्तीपुर का कोर्ट परिसर उस वक्त कुश्ती का अखाड़ा बन गया जब कुछ वकीलों ने जूतम पैजार शुरू कर दी। शुरुआत में दो महिला वकील की कहासुनी हुई, वो आपस में भिड़ गईं और उसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। कुछ वकीलों ने मामला शांत कराने की भी कोशिश की, लेकिन महिलाओं की लड़ाई को रोकना मुश्किल हो गया। जब थोड़ा मामला शांत हुआ तो काला कोट पहनी महिला वकील ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और फर्नीचर फेंकने लगी। इस दौरान उसकी एक पुरुष वकील के साथ भी झड़प हो गई। हंगामे के दौरान काफी देर तक कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चोरी की वारदात का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दो चोरों ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर हाथ साफ कर दिया। दोनों चोर रात के अंधेरे में शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे। इसके बाद बड़े इत्मीनान से पहले कैश काउंटर तोड़ा, कैश निकाला और कीमती सामान उठाकर बड़े आराम से फरार हो गए। हालांकि चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से नोटों का इतना बड़ा भंडार मिला कि आयकर विभाग के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बेंगलुरु में हुई इस रेड में 500 के रुपए वाले नोट जो हैं उसके 23 डब्बे जब्त किए गए, जिन्हें एक बेड में छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा कि यह रकम 42 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर के पास मिली यह ब्लैक मनी चुनाव में इस्तेमाल की जानी थी और इसे हैदराबाद ले जाने का प्लान था। लेकिन कुछ लोगों को इस देश में हो रही पॉलिटिक्स भी नहीं दिखती। पाठशाला में अब केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत का चैप्टर। जेल भेजने के पहले जज ने संजय सिंह को लताड़ क्यों लगाई? शीश महल पर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल टेंशन में होंगे? अब इसका चैप्टर। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे। आज उनके सारे करीबी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरे। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने के लिए राजनीति में आए थे। आज उनके सारे करीबी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, और जिन्हें वो भ्रष्टाचारी बताकर जेल में डालने के वादे के साथ पॉलिटिक्स में आए थे, उनके साथ इंडी गठबंधन बनाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। केजरीवाल जी के लिए ही वो गाना फिट बैठता है कि कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दरअसल आज केजरीवाल के एक और करीबी संजय सिंह को तिहाड़ पहुंचा दिया अदालत। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरे संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जज ने संजय सिंह को किस बात पर लताड़ भी लगाई, आज आपको वो बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि कोर्ट ने संजय सिंह को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। वही तिहाड़ जेल जहां पहले से मनीष सिसोदिया है। संजय सिंह अब 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि आज ही संजय सिंह ने शराब घोटाले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। संजय सिंह ने कोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील की। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की अपील पर ईडी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।
यानी फिलहाल संजय सिंह को अभी कम से कम 14 दिन तो तिहाड़ जेल में रहना ही होगा। यह सब तब हो रहा है जब दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल सरकार और उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी लंबा वक्त तिहाड़ जेल में गुजार चुके हैं। फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर जेल से बाहर हैं सत्येंद्र जैन, और अब संजय सिंह तिहाड़ पहुंच गए। केजरीवाल के इन तीनों सहयोगियों में मनीष सिसोदिया लगभग 8 महीने से जेल में, सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल जेल में रहे, फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर बाहर हैं, कभी भी उनको वापस जेल भेज दिया जा सकता है। केजरीवाल के दोनों पूर्व मंत्री तिहाड़ जेल में ही रहे, अब उनके करीबी माने जाने वाले संजय सिंह को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं का ठिकाना भी आपको बता देता हूं, कौन किस जेल में है। तिहाड़ जेल में तो सब हैं, लेकिन कौन किस जेल में है, तिहाड़ के किस जेल में, वो भी आपको बताता हूं। जैसे संजय सिंह, इनको भी तिहाड़ में ये भी पहुंच गए हैं, जेल नंबर 2 में इनको भेजा गया है। जेल नंबर 2 में रहेंगे संजय सिंह। मनीष सिसोदिया किस जेल में है भाई, वो भी तिहाड़ में ही है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया, जेल नंबर 1। और सत्येंद्र जैन, ये जब तक जेल में रहे ये जेल नंबर 7 में थे, यानी तीनों तिहाड़ जेल में हैं। संजय सिंह जेल नंबर 2, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 और मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीधा जवाब देने की जगह केजरीवाल और उनकी टीम इन मामलों को लेकर मोदी अडानी करती है। जैसे संजय सिंह को भी आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो पहले की तरह उन्होंने एक बार फिर मोदी अडानी की बात करना शुरू कर दी। देखिए कोर्ट से बाहर मीडिया के कैमरे को देखते ही संजय सिंह क्या बोले। अडानी के प्रधानमंत्री हैं क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? संजय सिंह सांसद हैं, इतना तो उन्होंने अखबारों में भी पढ़ा होगा, इतनी तो उनको भी जानकारी होगी कि जो वो सो कॉल्ड अडानी का घोटाला बता रहे हैं, उस पूरे मामले की, हिंडनबर्ग मामले की सेबी ऑलरेडी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट मिल रही है कि भाई कब क्या होगा नहीं होगा, सेबी उनको रिपोर्ट दे रहा है। इनको नहीं पता है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इन पर जो आरोप लग रहा है, इनके करीबी को शेयर दिए जा रहे थे किसी शराब कारोबारी द्वारा, या इनकी बातचीत हो रही थी, वो कॉल डेटा रिकॉर्ड में ईडी कहती है कि मौजूद है उस शराब कारोबारी से, इनके घर पर पैसे पहुंचे करोड़ों, उस पर कोई जवाब नहीं देते। संजय सिंह ने जो कैमरा देखकर किया वही कोर्ट में भी करने लगे, लेकिन कोर्ट में ऐसी फटकार लगी कि सारा भाषण बंद हो गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज संजय सिंह के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। संजय सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उनसे रिमांड के दौरान ईडी ने ना के बराबर पूछताछ की, जबकि हमने आपको बताया था कि ईडी सोर्सेज ने हमको बताया कि पूछताछ तो बहुत हुई, लेकिन ये कोई जवाब सीधा देने को तैयार नहीं थे। संजय सिंह ने कहा कि ईडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। आगे संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने ईडी से अडानी मामले की शिकायत की तो कोई जांच नहीं हुई। संजय सिंह के इन बयानों पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जिसका केस से कोई मतलब नहीं उसका जिक्र मत कीजिए। इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को फटकार लगाई और कहा कि अगर उन्हें अडानी और मोदी पर स्पीच देनी है तो फिर आगे से पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोर्ट जो है वो पॉलिटिक्स करने के लिए है, यहां लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां बैठ के अडानी मोदी कर रहे हैं। कोर्ट ने पहले ही संजय सिंह से पूछा था कि इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहेंगे या फिर पेश होना चाहेंगे, तो संजय सिंह ने कोर्ट में पेश होने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अगर वो इसी तरह का राजनीतिक भाषण देना चाहते हैं तो फिर अगले बार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई में जुड़े। संजय सिंह ने ईडी को लेकर कोर्ट में कहा कि ईडी ने तो उनसे ना के बराबर पूछताछ की है, जबकि ईडी ने कहा था कि संजय सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि संजय सिंह के घर से छापे के दौरान ईडी की जांच से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थे। जब संजय सिंह से
3 पन्नों के गोपनीय दस्तावेज उनके पास कैसे आए ये पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह तथ्यों को छुपा रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा था कि पिछले 3-4 महीने से संजय सिंह ने अपना पुराना फोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जब इस फोन के बारे में ईडी ने संजय सिंह से पूछा और फोन जमा करने के लिए कहा तो संजय सिंह ने जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि सिर्फ कोर्ट में ही वो जवाब देंगे। संजय सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जेल भेजे जाने का आदेश मिलते ही संजय सिंह ने कोर्ट से ऐसी डिमांड कर दी जिससे लग रहा है कि संजय सिंह ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह कई महीने जेल में ही गुजारने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि संजय सिंह ने जेल में पढ़ने के लिए 15 किताबों की लिस्ट दी है, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया। भाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, 15 किताब मांग ली है। और किताबें कौन सी हैं वो सुन लीजिए। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की। इतना सत्य बोलने की बातें करते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं खुद को, आज तक सत्य के प्रयोग ही नहीं पढ़े हैं। विद्यार्थी और राजनीति, राम मनोहर लोहिया जी की किताब। भारत विभाजन के अपराधी, सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण आह्वान। लोहिया ये अब चरित्र निर्माण की किताब कोर्ट जेल में बैठ के पढ़ेंगे, पहले पढ़ते तो काम आती। आवाहन, लोहिया निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, यह भी लोहिया जी की किताब। अर्थशास्त्र, मार्क्स से आगे, समाजवाद और वैचारिक आधार, गांधी अंबेडकर, जाति प्रथा, समाजवाद, संशय और उत्तर, जाति भेद का उच्छेद, शहीद भगत सिंह, क्रांति का साक्ष्य, नेल्सन मंडेला, सुशील कपूर की किताब है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह भगत सिंह की किताब है। और अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, गेल ओमवेट की किताब है। इतनी किताबें मंगा ली हैं कि जो 14 दिन में तो नहीं पढ़ सकते। यानी भाई साहब ऐसा मान के शायद चल रहे हैं कि अब लंबा गए हैं तो पढ़ लेंगे ये सब किताब। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि इतनी किताबें कोई इंसान 14 दिन में तो नहीं पढ़ सकता। इसके लिए कम से कम 3-4 महीने तो वक्त लगेगा। तो क्या संजय सिंह ये मान के चल रहे हैं कि इतने लंबे तो उन्हें अंदर रहना ही होगा? एक तरफ संजय सिंह जेल चले गए तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा। शीश महल केस में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 6 इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस के खिलाफ इंजीनियर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए कह दिया। पीडब्ल्यूडी के इन 6 इंजीनियर्स पर मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। इससे पहले 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन इंजीनियर्स को राहत देने से इनकार किया था। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इन अफसरों से सीएम आवास के निर्माण के लिए फैसलों की पूरी जानकारी मांगी। यानी दौड़े दौड़े कोर्ट गए और वहां भी राहत नहीं मिली। ऐसे में अब शीश महल को लेकर भी जांच तेजी से आगे बढ़ सकती है और फिर किसका नंबर अगला आ जाए कौन जाने। पाठशाला में अब किस्सा सुना। भारत पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है तो रोमांच चरम पर होता है। दोनों टीमों के बीच कल वर्ल्ड कप का मैच होना है, इसलिए आज भारत पाकिस्तान मैच को लेकर फैंस की दीवानगी का एक किस्सा आपको बताता हूं। घटना साल 1989 की है, जब टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच कराची में चल रहा था। पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे था। तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के 15 ओवर में 40 रन पर 3 विकेट गिर गए, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तान के फैंस को टीम की हार नजर आने लगी और उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फैंस ने भारतीय टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे टीम इंडिया के खिलाड़ी पिच के पास जमा हो गए। इस दौरान पाकिस्तान टीम का एक फैन मैदान के अंदर घुस आया और उसने टीम इंडिया के कप्तान श्रीकांत पर हमला कर दिया और उनकी शर्ट तक फाड़ दी। बवाल बढ़ने के बाद कराची में हो रहे इस मैच को रद्द करना पड़ गया था। अच्छी बात यह है कि कम से कम अब ऐसी घटनाएं नहीं होती और कल जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें लेकिन जुनून और उत्साह जो है वो वैसा ही रहेगा।